कि नक्सली बताने के लिए पुलिस वाले भरमार बंदूक को ले जाते हैं, उसकी बॉडी के साथ भरमार बंदूक रख देते हैं, भरमार बंदूक जब्त हो जाता है और वह नक्सली हो जाता है। कभी कभी वो लोग बहुत गलत सलत जवाब देते हैं, यही नहीं इनके साथी लोग। तुम्हारा दस्ता ऐसा हो गया एकल बढ़े तो हमन की सरकार में तुम्हारे बढ़े चलत रही साहब। और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जब अध्यक्ष बैठे थे तो ये सारी शंका व्यक्त कर रहा हूं कि प्रतिपक्ष जी लंबा प्रश्न करने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। माप बुक में जितना दर्ज है विभाग से ज्यादा भुगतान हुआ। अब कवि सम्मेलन सुन के आए हैं कि देख के आए हैं वो जाने, और इनको नींद पूरी नहीं हुई शायद इसलिए। सड़क में क्या क्या शिकायतें प्राप्त हुई, किसने जांच की और उसमें क्या क्या गलती पाई गई, उस पर क्या कार्रवाई की। एलजीओ को सस्पेंड किया जाएगा, सब इंजीनियर सस्पेंड हो चुका है। इतने आवाज माइक लगा है इसलिए बहुत धीरे बोलने से सब सुन लेते हैं, इसलिए टोन नीचे करें। दोनों से आग्रह है और संसदीय तरीके से समझाने का प्रयास करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के प्रश्न के पहले मैं एक विषय जरूर कहना चाहता हूं। नक्सलवाद के इस विषय पर दंश सारा समाज झेल रहा है, बड़े लंबे समय से झेल रहे हैं। 1995 में जब माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय अविभाजित मध्य प्रदेश के गृह मंत्री थे, तब भी यह विषय था, तब भी परेशानियां थी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये जरूर बताना चाहता हूं, जानकारी देने में कोई परेशानी नहीं है, जानकारी बताने में कोई विषय नहीं है, बताना ही है, परंतु कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातों की का हिसाब करना पड़ेगा। और उसमें विशेष रूप से यह मैं कहना चाहता हूं कि जब 24 जुलाई को हम लोग फिर से बैठे थे माननीय अध्यक्ष महोदय यहीं पर, और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी का प्रश्न था, उन्होंने एक बात कही थी कि मेरी शंका यह है कि नक्सली बताने के लिए पुलिस वाले भरमार बंदूक को ले जाते हैं, उसकी बॉडी के साथ भरमार बंदूक रख देते हैं, भरमार बंदूक जब्त हो जाता है और वह नक्सली हो जाता है। इस तरह का आरोप नेता प्रतिपक्ष जी ने जवानों पर लगाया था, सुरक्षा बलों पर लगाया था। उस दिन का वो दिन है और मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय। आपने कहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने कहा था कि यह सार्वजनिक बहस का विषय नहीं है। आप भी गृह मंत्री रहे हैं, इसे आप ज्यादा अच्छे से समझते हैं, ऐसा आपने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय। सेंसिटिव इशू है, ऐसा आपने कहा था माननीय अध्यक्ष महोदय। उसके उपरांत भी मैं आपको एक बात और स्मरण दिलाना चाहता हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, ये सारे वो उन प्रश्नों की सूची है मेरे हाथों में। बड़ा ही गजब संयोग है माननीय अध्यक्ष महोदय, कौन कौन नक्सली है, कौन कौन पकड़े गए, कौन कहां है, कौन सा बारूद असला किस माल खाने में रखा है, ये बारूद असला माल खाने में रखा है, ऐसे प्रश्न बार बार करके हम क्या बताना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात जरूर बताना चाहता हूं कि एक प्रश्न किया गया डॉक्टर रेणु जोगी जी के माध्यम से, जिसको 29 फरवरी 2020 को अग्राह्य किया गया। एक प्रश्न किया गया श्री धनेंद्र साहू जी के द्वारा, जिसको 15 फरवरी 2021 को नक्सली अध्यक्ष को अग्राह्य किया गया। कृपया बैठे। संदर्भ ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, इसी प्रश्न पे केंद्रित रहिए। मैं बिल्कुल इसी प्रश्न पर आ रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दिया जाए। ये संदर्भ इसलिए है सच्चाई को सुन नहीं पा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उस समय अध्यक्ष की आजादी पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी बैठे थे, और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी जब अध्यक्ष बैठे थे तो ये सारी बातें संदर्भ की बैठिए। विजय जी, ध्यान रखें, आप उप मुख्यमंत्री हैं और सदन में
आसंदी के द्वारा किसी निर्णय की चर्चा दोबारा डिबेट में नहीं होता, इसलिए उसका संदर्भ मत रखिए, इस प्रश्न तक केंद्रित रखिए। धन्यवाद। मैं बस एक अंतिम विषय इसमें कहकर अपनी बात आपने जैसा मार्गदर्शन किया माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मतलब आपके द्वारा ही लगाया गया था, उसको भी अस्वीकार किया गया था। इस संदर्भ में एक और बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि पिछले बार मैंने माननीय, अभी पुराना हिसाब दे देता हूं 24 जुलाई का वैसे आपको, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी के द्वारा दिए गए पूछे गए कुछ प्रश्नों का मैंने कहा था कि आपको जवाब मैं पहुंचवा दूंगा। तो सदन में कल चर्चा भी हुई कि इस सरकार में या विगत सरकार में कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं, जानकारी पहुंचाई ही नहीं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को ये जानकारी, उन्होंने 2 प्रश्न कहे थे जिसके संदर्भ में मैंने कहा था कि ये जानकारी आपको पहुंचा दी जाएगी और नियत समय में 25/11 को ये जानकारी 25/11/2024 को उनको पहुंचाई गई है। मैं सदन को भी इस बात को बताना चाहता हूं, अभी का जवाब ये जानकारी दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें सारी जानकारियां वैसे आपको लिखित में भी दी जा चुकी है माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, और इसमें विशेष रूप से आम नागरिकों के संदर्भ में आपने कहा है, तो ये पूरी सूची है, कौन हुआ है, कैसे हुआ है, पिछली बार की आपकी जो चिंता थी, 24 जुलाई की आपके प्रश्न की चिंता थी कि किस तरह हुआ है, उसको भी इनकॉर्पोरेट करके ये पूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। नहीं, उपलब्ध है हमारा माननीय अध्यक्ष महोदय, उपलब्ध किया गया है, दिया गया है। कहेंगे तो मैं पढ़ देता हूँ। पर्याप्त हो गया, आप कहेंगे तो मैं पढ़ देता हूँ। पर्याप्त हो गया, अब दूसरा प्रश्न आने दो। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेशानुसार मैंने साहब बंदगी करते हुए प्रश्न पूछा। बिल्कुल ठीक। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि माननीय मंत्री जी विचलित क्यों हैं। मैंने कुदृष्टि का अर्थ ये नहीं लगाया महाराज कि आपका कुदृष्टि होना चाहिए, सिर्फ इस बात के लिए कहा कि हमारी तरह आपकी कृपा दृष्टि रहती है। कभी कभी वो लोग बहुत गलत सलत जवाब देते हैं, यही नहीं इनके साथी लोग, तो उन पर आपकी कुदृष्टि होनी चाहिए। सबसे अभी का उदाहरण देता हूँ, 480 ग्राम का बोरा 580 ग्राम के बोरे की जगह काम में ला रहा है, 225 ग्राम किसानों को प्रति क्विंटल नुकसान हो रहा है। तो ऐसे में आप कुदृष्टि रखें। चलिए संदर्भ में आ जाइए। मैं प्रश्न में आ जाता हूँ। संदर्भ में आइए। मैंने पूछा भी कुछ नहीं, वो जो लाए हैं वो मुझे दे दें बस। ठीक। अच्छा, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपने 25/11 को जो मुझे प्रश्न भेजा था, उत्तर भेजा था, वो किसी आपका सिपाही मेरे बाहर सिपाही को दे के आ गया, मेरे को पहुंचाया, क्या मेरे ऑफिस को दिया, क्या आपके पास पावती है? इस बात की जानकारी तो आपको होनी चाहिए। मुझे जानकारी अभी तक नहीं मिली है, नहीं तो मैं और कुछ पूछता आपको और भूल जाने का प्रश्न करता। आपने मुझे कहा कि मैं पिछले बार शस्त्र के बरामदगी के बारे में मैंने कहा था आपको कि ये भरमार कहाँ से आते हैं। आपके अलावा मेरे ख्याल से सभी को चिंता होगी कि भरमार होता क्या है, कैसा होता है, क्या होता है, कितना लंबा होता है, कितने वजन का होता है, उसमें गोली चलती है कि नहीं चलती, बारूद ऊपर से डालते हैं कि नीचे से डालते हैं। मैं आज भी प्रश्न को दूसरे रूप में दोहरा रहा हूँ, आप प्रदेश में कितने भरमार हैं, एक बार आपके जो खाने में कौन सा खाना है, कहाँ जमा होता है, पूछ तो लो। आपने तो कहा था एक साथ चलते हैं बस्तर, आपने मेरे को भेजा नहीं सूचना कि बस्तर चलिए भरमार गिनेंगे। यदि आप भरमार गिनवा लिए हो, और आपने कहा है कि इसमें 21 भरमार, अभी भी कहा आपने कि जो नक्सली मारे गए हैं उनके पास 21 भरमार फिर जब्त हुए महाराज, आदरणीय अध्यक्ष जी, 21 भरमार फिर जब्त हुए। तो मैं इनको थोड़ी लगा रहा हूँ कि भरमार सप्लाई कर रहे हैं, मैं तो पुलिस वालों पर शंका व्यक्त कर रहा हूँ कि प्रतिपक्ष जी लंबा प्रश्न करने का रिकॉर्ड बना रहे हैं। नहीं बना रहा हूँ, उत्तर इतना लंबा प्रश्न बहुत कम है और उत्तर इतना लंबा आया। इतना लंबा रहता है कि उतना लंबा प्रश्न बनता है। पॉइंटेड प्रश्न कर लीजिए। मैं पॉइंटेड करता हूँ सर, वो थोड़ा सा विचलित हो रहे हैं इसलिए। नहीं विचलित नहीं। अब मुझे मालूम है क्यों विचलित हो रहे हैं, आपको बता दूं जी। ये 3 बजे रात तक वहाँ कवि सम्मेलन देख के आए। अब कवि सम्मेलन सुन के आए हैं कि देख के आए हैं वो जाने, और इनको नींद पूरी नहीं हुई शायद, इसलिए विचलित हो रहे हैं। अब उनका ध्यान वहाँ क्या था ये तो नहीं मालूम। ये भरमार का प्रश्न माननीय मंत्री जी,
कोई गड़बड़ प्रश्न नहीं है। मैं भी था, मैं भी जानना चाहता था कि चलिए। आखिर भरमार क्या है। चलिए एक दिन जांच कर ले। मुझे आपको फंसाने का कोई ठीक मतलब ठीक नहीं। हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नहीं, पावती है जो इसकी प्रश्न नहीं जानकारी किया को भेजी उन्होंने, गई। सलाह दिया है अजय चंद्राकर जी। माननीय मंत्री जी, मेरा प्रश्न सलाह वाला नहीं है ना भूमिका वाला है, सीधा वाला है एकदम, न राजेश मुणात जी तरह उल्टा वाला है। ये जो प्रश्नाधीन सड़क है उसमें मरकीराज से हिरोली कौन से डेकापारा तक कुल लागत कितनी थी, ठेका कितना था, खर्च कितना हुआ, भुगतान हुआ, कार्य से अधिक भुगतान हुआ, ये बताने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी के प्रश्न में जो सड़क है उसमें एक बीटी सड़क निर्माण मड़का मिरास से हिरोली तक 3.5 किलोमीटर का, और हिरोली हेल्थ सेंटर से हिरोली कैंप तक ये भी 3.5 किलोमीटर तक का ये हुआ है। 2 करोड़ 18 लाख का पहला है, 2 करोड़ 18 लाख 71 हज़ार का दूसरा है, और ये कार्य पूर्ण हुए हैं और इनका भुगतान भी पहले कार्य में 1 करोड़ 81 लाख 94 हज़ार, दूसरे कार्य में 1 करोड़ 73 लाख 88 हज़ार, ऐसा भुगतान भी इनका किया गया है। भुगतान माने कार्य कितना हुआ, कितने कार्य का भुगतान हुआ, और कार्य के जो माप बुक में दर्ज है कार्य जितना उससे अधिक का भुगतान हुआ है कि कम भुगतान हुआ? जो एस्टिमेशन था उससे कम का है, परंतु यह मूल लागत के 10% लगभग अधिक का नहीं टेंडर था। ये सरकार में टेंडर कितने का था, क्या था, ये नहीं पूछ रहा हूं। मान लो काम 100 रुपये का था, मैं ऐसा बता देता हूं, काम खत्म हो गया 110 रुपये में आपके हिसाब से, तो भुगतान कितना हुआ है 160-70 रुपया। मेरा ये कहना है कि कार्य कितने का हुआ और भुगतान कितने का हुआ, माप बुक में जो दर्ज है उससे ज्यादा का भुगतान हुआ है क्या? मैं आपको बताया तो शायद आप सुने नहीं। 2 करोड़ 18 लाख का 2 करोड़ 18 लाख 71 हज़ार पहला जो रोड है उसका ये लागत राशि थी, उसमें से 1 करोड़ 81 लाख 94 हज़ार का तो भुगतान भुगतान ज्यादा नहीं हुआ है माप बुक से? माप बुक में जितना दर्ज है विभाग में उससे ज्यादा भुगतान नहीं मैं हुआ। नहीं कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष नहीं, महोदय, मैं पूछ तो वही रहा हूं। आपको मैं ये बता रहा हूं जितना भुगतान हुआ है। नहीं, 2 करोड़ 18 लाख 87 हज़ार। माननीय अध्यक्ष महोदय, एमडी में माप बुक में जितना कार्य दर्ज हुआ है उतना भुगतान हुआ है, उससे ज्यादा भुगतान हुआ है, मैं ये पूछ रहा हूं। कुल भुगतान कम हुआ है, ज्यादा भुगतान नहीं हुआ। हाँ ठीक। अच्छा ये बताइए, इस सड़क में क्या क्या शिकायतें प्राप्त हुई, किसने जांच की और उसमें क्या क्या गलती पाई गई, उस पर क्या कार्रवाई की? बराबर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सड़क का विषय यह है कि ये जिला निर्माण समिति के माध्यम से बनवाया जाने वाला सड़क था। इसका विभाग से कोई लेन देन नहीं था, परंतु जिला निर्माण समिति अपने हिसाब से जिला स्तर पर विभाग का चयन कर लेती है। उन्होंने एक PMGSY के ई का चयन इस विषय पर किया। उसके उपरांत इस विषय पर एक ये आया माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक शिकायत आई माननीय अध्यक्ष महोदय, और उस शिकायत के आधार पर जांच करवाया गया। जांच में SDM वगैरह और 5 ऐसे अधिकारी को मिलाकर के टीम बनाई गई, जांच कराया गया। जांच में 2 निर्णय दिए गए माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच के आधार पर कि जो ठेकेदार है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, और जो अधिकारी हैं इसमें जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया था उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसा जांच का प्रतिवेदन आया माननीय अध्यक्ष महोदय। नहीं, मैं क्या क्या शिकायत पाई गई कि मैंने किन किन, आपने उत्तर में लिखा है साहब। अब दिखाओ इसीलिए तो उसको पढ़ना है माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ देता हूँ। नहीं, पढ़ना नहीं है। हाँ जी, मैं जो बोल रहा हूँ उसमें उत्तर चाहिए मुझे। मैं सोच रहा हूँ कि आप इस दिशा में थोड़ा और आगे बढ़ें, तो जल्दी करें इस काम। मैं जो पूछ रहा हूँ उसमें उत्तर चाहिए। आपने ये विभाग का विषय नहीं है, निर्माण समिति का चंद्राकर जी, तुम्हारा दस्ता ऐसा हो गया, एकल बढ़े हमन की सरकार में तुम्हें बढ़े चलत रही साहब है। हाँ ठीक है, मैं आपसे एक लाइन जानना चाहता हूं कि क्या क्या अनियमितता पाई गई, उसमें किसके द्वारा जांच की गई, उस जांच पर क्या कार्रवाई की गई? मैंने आपसे बताया माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य महोदय से यह बताया है कि जिला स्तर पर 5 लोगों की
टीम का निर्धारण किया गया, इंजीनियर थे, एसडीएम थे, वो सुन ले, और कार्रवाई उनके क्या की माध्यम- गई, कार्रवाई क्या की गई? ये बात निष्कर्ष क्या लिखा है मंत्री जी एसडीएम कमेटी ने? अरे मैं वही निष्कर्ष कह रहा हूं। बताइए ना। बता रहे हैं, जांच निष्कर्ष का। कर- बता जल्दी रहे आ बता रहे रहे। हैं, निष्कर्ष पे। निष्कर्ष लिख रहे हैं अंडा बटे पराठा। अरे एक मिनट यार, टाइम नहीं है बकवास। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो जांच रिपोर्ट आई है उसके बाद से एक विषय ये हुआ है कि 2 करोड़ 1 लाख रुपया वसूली ठेकेदार से करने के लिए 3 जून 2024 एक को मिनट यहाँ कहा रुकिए। गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी आपने कहा कि भुगतान ज्यादा नहीं हुआ, तो जांच समिति किस बात का पैसा वसूल कर रही? आपने कहा एमबी के आधार पर भुगतान। नहीं, ये माननीय आप सदस्य घुमाने महोदय, वाली बात। मैंने आपको ये बताया घुमाने जो वाली बात एमबी है, में लिखा था भ्रष्टाचार उसके को आधार दिखा पर रहे हैं। भुगतान। ये और उसके भ्रष्टाचार बाद को माननीय दिखा अध्यक्ष रहे हैं। महोदय, ये मैं आपको ये भ्रष्टाचार बताना को दिखा चाहता रहे हूं हैं। कि इसमें एमबी के आधार पर ये भुगतान कम हुआ है, परंतु जांच के आधार पर जो मान्य है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया जाएगा, एसडीओ को सस्पेंड किया जाएगा, सब इंजीनियर सस्पेंड हो चुका है, एफआईआर का आदेश हो चुका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, संरक्षण वाली कोई बात नहीं है, मैं बताना चाहता बैठिए हूं। बैठिए बैठिए, नहीं आप भी बैठ जाइए। देखिए, प्रश्नकाल में आप जो प्रश्न कर रहे हैं अपने मंत्री जी से कर रहे हैं और मंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं। इतने आवाज माइक लगा है इसलिए बहुत धीरे बोलने से सब सुन लेते हैं, इसलिए टोन नीचे करें। दोनों से आग्रह है और संसदीय तरीके से समझाने का प्रयास करें, इसलिए प्रश्न छोटा छोटा करें, आरोप प्रत्यारोप लगाने की जरूरत नहीं है, गिनती हो जाती है। प्रश्न करके समाप्त करिए। बस 1 मिनट मुझे करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, वही मैं आपसे बताना चाहता हूं कि तत्कालीन समय में नाम पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, एक नाम पढ़ा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पढ़ा जा सकता है। तो ठीक है, अब आप बता रहे हैं तो मैं पढ़ देता हूँ। अनिल राठौर जी थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके विरुद्ध जांच किया जाएगा। दामोदर सिंह सिद्धार्थ थे, वो तत्कालीन कार्यपालन अभियंता थे वहां पर, उनको निलंबित करके विभागीय जांच करके जो आवश्यक कार्रवाई है वो की जाएगी। तारकेश्वर दीवान जो एसडीओ है थे वहां पर, उनको निलंबित करके विभागीय जांच की जाएगी। आरबी पटेल वहां सहायक अभियंता एसडीओ थे, निलंबित करके विभागीय जांच की जाएगी। एक उप अभियंता थे, दुर्भाग्य से उनका निधन हो गया, उनको छोड़ करके अरुण साहब, 1 मिनट साहब, आप बात क्यों ना दी पूरा भाई, इसीलिए बोल रहा हूं, मुझे ही बोलने दीजिए। रविकांत सारथी जी थे जो उप अभियंता थे, वो सब इंजीनियर थे, उनको निलंबित किया जा चुका है। ठेकेदार के विरुद्ध वसूली के जांच आदेश हो गए हैं, एफआईआर का आदेश हो गया है, ब्लैक लिस्ट पीडब्ल्यूडी में किया गया है और ब्लैक लिस्ट करके जिला स्तर पर भी काम को खत्म कर दिया गया है। चलिए, थैंक यू। अब एक लाइन, आखिरी प्रश्न करिए। आखिरी प्रश्न आपको बता दूं, बहुत खड़े हो रहे थे, जिला कांग्रेस का अध्यक्ष है वो, आपका कारनामा है वो। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या उस ठेकेदार के पूरे काम की जांच करवाई जाएगी? क्या निसंदेह करवाई जाएगी माननीय अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। उस जिले में करने वाले काम और अन्य कामों को भी जांच कराया जाएगा। और बैठ जाइए दोनों, हो गया। पिछले कार्यकाल में